तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, जिन्होंने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है ना अभी, मतलब जिनका आज एग्ज़ाम नहीं हुआ है 23 जुलाई को और जिनका 24 जुलाई को एग्ज़ाम है, वो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देखो, हम एक लेवल लेके चलेंगे और आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ सकते हो इस पेपर को देख करके, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत। एक तो स्तर की बात करते हैं, इसका लेवल क्या आया था प्रश्नों का। पेपर 1 जो था आपका, जो मतलब फर्स्ट लेवल वालों का हुआ है, उससे ज़्यादा हार्ड आया था कि इजी आया था, और जो प्रश्न थे वो कौन कौन से आए थे, हम इसके अंदर ये भी देखेंगे। जो भी प्रश्न अभी तक मेरे पास में आए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, जो बताए गए क्वेश्चन है, उनको मैं लिख करके लाया हूँ यहाँ पे आपके सामने। तो हम बहुत सारे प्रश्नों को भी देखने वाले हैं, इससे आपको स्तर का पता लगेगा। देखो, पहली बात तो मैं आपको स्तर के बारे में बता देता हूँ। देखो, ना पढ़ने वाले लोगों के लिए ये पेपर बहुत हार्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हर प्रश्न उनके लिए तो हार्ड होगा ना भाई। ये बात समझ रहे हो आप। और आपको जो ह्यूमर्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो अफवाहें फैल रही हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया था, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना आपको, अगर आपने तैयारी करी होगी ना तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि यार पेपर हार्ड नहीं था। क्यों नहीं था? कोई लोग बोल रहे हैं कि सीडीपी का हार्ड है, कोई बोल रहे हैं कि एसएस का हार्ड आया है, कोई बोल रहे हैं सीडीपी ईजी था, कोई बोल रहे हैं एसएस हार्ड ईजी था। ये क्या है? ये यही है तैयारी के नतीजे। जिसने अच्छी तैयारी करी थी उसका अच्छा पेपर गया है, जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी उसका सही नहीं गया है पेपर। अब आप यहाँ पे मुझे बताना इनमें से कौन सा प्रश्न हार्ड था। बहुत इजी प्रश्न है। मैं आपको संस्कृत के क्वेश्चन भी बताऊंगा और हिंदी के भी बताऊंगा, सीडीपी के भी बताऊंगा, और जो आपका एसएस है सब्जेक्ट, इसके भी बताऊंगा। एसएस के ज़्यादा क्वेश्चन है अभी तक आए हैं, सीडीपी के बहुत कम क्वेश्चन मेरे पास आए हैं अभी तक। देखो, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिख रहा है, सुधाकर का पर्यायवाची क्या होगा, व्यक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा, है ना, जात, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। हिंदी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आती, एसएस में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिन्होंने मान एजुकेशन तैयारी करी थी। जाटिया शब्द का एक वचन रूप, है ना, एक वचन बहुवचन, बहुत सारी क्लासेस ली थी मैंने आपकी, इनमें से आगे थे सारे। राजस्थान की जलवायु से संबंधित प्रश्न आया था, शायद सुमेलित करने वाला क्वेश्चन था कि जयपुर की जलवायु कैसी है, जैसलमेर की कैसी है, झालावाड़ कैसी है। देखो, अब जलवायु संबंधित प्रश्न था ना, तो आप लोगों के भी आएगा ये प्रश्न। देखो, होता क्या है ना, पिछली बार जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, 2 शिफ्ट में होता है सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी। उसके अंदर क्या होता है ना, फर्स्ट पे पहली पारी में जिन लोगों का, आधे लोगों का एग्जाम हो जाता है, जैसा अब की बार हो ना रीट में, वैसे ही सेकंड ग्रेड में पहले से होता आ रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, मैंने कई बार पेपर देखे हैं, तो फर्स्ट पारी वालों का पेपर देखा हमने, या पहले दिन वालों का पेपर देखा और दूसरे दिन वालों का पेपर देखा, तो उसमें कॉमन चीज़ रहती है। जैसे यहाँ से प्रश्न आया ना जलवायु से, तो सेकंड पेपर में भी जलवायु से प्रश्न देखा गया है, और वहीं सेम जगह से। तो एक तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोई जिले दूसरे दे सकता है आपको यहाँ पे। देखो, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आए ना आए बाद की बात है, लेकिन इसके चांसेस लग रहे हैं मुझे कि यहाँ पर प्रश्न आ सकता है जलवायु से संबंधित। तो इन जिलों की जो जलवायु है ना, एक तो वो देख लेना, आपको थोड़ा फायदा हो सकता है इसका, ठीक है। फिर संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाओं से संबंधित प्रश्न है वो बन सकता है। तो एक अनुसूचियों को एक बार देख करके जाना, अनुसूचियों से प्रश्न आया है तो आपके भी प्रश्न आ सकता है अनुसूचियों से। देखो, अभी कम टाइम में तो मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ, आप सब कुछ सिलेबस को तो कवर नहीं कर सकते ना एक रात के अंदर। तो एक बार अनुसूची जो है ना उनको देख लेना, बाकी जो और क्वेश्चन आएंगे ना तो उनसे संबंधित प्रश्न देख लेना आप, वहाँ पे उन टॉपिक को एक बार निकाल लेना, जो भी आपको टाइम मिले। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है कि कहीं ऐसा हो जाए कि आप सो ही ना, फिर एग्जाम के अंदर आपका पेपर खराब हो जाए। 5-6 घंटे की नींद लेनी ही है हमारे को किसी भी हालत में, चाहे पेपर हमारा अच्छा हो चाहे कल ना हो, लेकिन 5-6 घंटे की नींद जरूरी है। कहीं आप टेंशन में आ जाओ फिर पेपर खराब हो जाएगा, पढ़ी लिखी सारी मेहनत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो, ये अभी क्वेश्चन की बता रहा हूँ मैं, आंसर की तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तब मैं आपको आंसर की तो बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, सभी को लगभग दोनों शिफ्टों की करवा देंगे अपन। अभी काफ़ी टाइम हमारे पास में आंसर की का। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, लेवल देख रहे हैं। तो एक संविधान की अनुसूची हो गया। इसके अलावा देखिए, कोई क्वेश्चन आया है यहाँ पे, और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे ऐश तरंगे कितने डिग्री पर, वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में मिला हो 105 या 145 के आसपास में, तो वो आंसर फिर वहाँ पे होगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं आए कि केवल क्वेश्चन आए हैं। राजस्थान का कौन सी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो 4 ऑप्शन आए होंगे वहाँ पे, कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, बाजरा वगैरह, ऐसा कोई ऑप्शन आपको वहाँ पे मिला हो तो वो आपका सही हो जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंग कौन से मंडल में आती हैं। रेडियो तरंगों की अपन बात करें तो जैसे वहाँ पे शायद आपको रेडियो तरंगे जो होती हैं ना, काले रंग की होती हैं, आयन मंडल से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूरी तक संचार करने के अंदर सहायक होती हैं। तो वहाँ पे अगर आपको आयन मंडल मिला हो तो वो आंसर हो जाएगा। तिमणियाँ कौन सा आभूषण है, ऑप्शन में आपको गले का आभूषण मिला होगा, है ना। आगे चलें,
देखो अगला प्रश्न है हमारा, वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री भी पूछ लिया। देखो अब मुझे लग नहीं रहा कि जो लोग एसएसटी का पेपर हार्ड बता रहे हैं ना, कहाँ से हार्ड आया है। इतना इजी पेपर मैंने सारे प्रश्न करवाए हुए हैं आपको। जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मान एजुकेशन ऐप पे पूरे के पूरे प्रश्न पड़े हैं वहाँ पे ऐसे कैसे। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री आया होगा ऑप्शन में हीरालाल शास्त्री। सेलिगस निकटर के दरबार में कौन राजदूत आया था, ये प्रश्न भी देखो वहाँ पे आपको मेगस्थनीज मिला होगा ऑप्शन के अंदर। तो ये अब कितना इजी पेपर था यार, लोग बाग हार्ड बता रहे हैं। कमेंट देखे मैंने, सर पेपर हार्ड आया था, हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे। भाई फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। एक है देखिए, लोकसभा सदस्य संख्या किन किन राज्यों की समान है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कईयों में दो दो भी हैं, कईयों में एक एक भी है, तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। अब मेरे को ऑप्शन का पता नहीं है तो मैं इसका आपको सही उत्तर नहीं बता सकता कौन कौन से ऑप्शन थे। बाकी आप देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कर लेना, अगर ऑप्शन आपको याद हो तो मिल जाएगा इसका आंसर। लोहेस का विस्तार पूछा था, कहाँ कहाँ है, और भीतर गांव कौन से राज्य के अंदर है, स्वेनचांग किसके दरबार में आया था। ऐसे प्रश्न है, 3-4 प्रश्न तो खैर मान रहे हैं हार्ड है इसमें, लेकिन अरावली की दिशा पूछ ली। देखो मैंने आपको कितनी बार बताया था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली की दिशा। डिसलेक्सिया से संबंधित प्रश्न की तो मैंने आपको गारंटी दी थी 100%, ये तो आएगा ही आएगा। लेवल 1 में भी आया, लेवल 2 में भी आया। मेगास्नीज का हो ही गया था ये क्वेश्चन, उल्टा पुल्टा हुआ है। और कुंभा की रचनाओं के बारे में अभी याद करके जानिए आपको कुंभा की रचनाएं। कोई और कुंभा के आसपास का शासक हो जिसने कोई ग्रंथ लिखे हो, पुस्तक लिखी हो, उनके बारे में भी देख लेना। कुंभा की रचनाएं बहुत सारी थी, एकलिंग महात्म्य, कामराज, रतिसार, संगीत राज, रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, गोविंद राज, संगीत मीमांसा, कई सारी थी ना। तो फिर वहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन सी थी, वहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन सी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बता दिया जो भी इसने लिखी थी उनके बारे में, इनमें से कोई थी तो आप देख लीजिएगा। आगे देखो, आगे देखिए संस्कृत में जैसे कत्वा में धातु कौन सी है, कत्वा के अंदर धातु पूछ लिया है ना। व्यक्तियों जो शब्द है इसका मतलब एक वचन पूछ रहा है। अब इसमें व्यक्तियों आया था तो व्यक्ति हो जाएगा, और अगर व्यक्ति आया था तो व्यक्तियों हो जाएगा। विदा शब्द के अंदर कौन सा लिंग है, वहां पे आपको स्त्रीलिंग का ऑप्शन मिला होगा तो इसके अंदर स्त्रीलिंग आएगा विदा शब्द के अंदर। अब देखो सारे जो प्रश्न है ना बाकी के मेरे पास जल्दी आ जाएंगे लगभग, तो इनकी आंसर की के साथ में मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मान एजुकेशन टेलीग्राम का। मान एजुकेशन आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपने नए बैचेज शुरू हो रहे हैं 5 अगस्त से, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तैयारी करवाएंगे जैसे इसकी करवाए थे अपन ने। तो जिसने भी अपने से पढ़ी थी, कुछ भी बाहर गया नहीं है अपने में से। टेस्ट सीरीज अभी भी आपकी ऐप के ऊपर पड़ी है, आप मिला लेना भले, सारा पेपर मिल जाएगा आपको। चलो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।